सोने और चांदी ने जबरदस्त धूम मचा दी है। भारत में दिसंबर 2025 का महीना सोने और चांदी के बाजार के लिए बेहद हलचल भरा साबित हो रहा है। सराफा बाजार में इस वक्त दोनों कीमती धातुओं यानी कि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी रफ्तार यहां पर पकड़ी हुई है कि पुराने सारे रिकॉर्ड्स पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। आज 12 दिसंबर है, 2025 का साल ये है, जाता जाता साल है, आखिरी महीना चल रहा है, आधा तक हो चुका है। सोने और चांदी के दामों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट सोना 13,076 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि लगभग 1,30,470 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो वहीं चांदी 2,11,100 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपरी स्तर पर है, जो कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के बेहद करीब मानी जा रही है। हालत यह है कि ये दिसंबर का जो पहला हफ्ता है जो पार भी हो चुका है, जिस रफ्तार से हमने चांदी को बढ़ते हुए देखा है, सोने के दाम में एक बार फिर से ये बढ़ोतरी नजर आ रही है। इंडियन मार्केट में ये ट्रेड कर रही है और पिछले कई महीनों की तुलना में काफी ज्यादा है। शुक्रवार को चांदी में लगभग 2300 यानी कि आज 2300 रुपए की ये छलांग देखी गई है और इससे पहले दिन गुरुवार को ये उछाल 7,000 रुपए के आसपास रही, यानी कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर चांदी कुल 9,300 रुपए प्रति किलो चढ़ गई है। ये एक असामान्य तेजी है जिसने बाजार के अंदर बहुत हलचल बढ़ाई और आम ग्राहकों के बजट पर भी इसका सीधा असर डाला। सोने के दामों का जिक्र करें तो कुछ यही ट्रेंड देखने को मिला। शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 1,29,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा। 23 कैरेट 1,24,320 और 22 कैरेट लगभग 1,19,140 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। देखिए, ये शहरों के हिसाब से थोड़ा बहुत इनके प्राइस में, पैसों में अंतर हो सकता है, क्योंकि जीएसटी, ट्रांसपोर्ट जो टैक्स लगता है उसके चलते थोड़ा बहुत अंतर, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर नहीं रहेगा। जैसे कि अगर आप जयपुर में की बात करेंगे, दिल्ली के दामों की बात करेंगे, रांची के दामों की बात करेंगे, भोपाल के दामों की बात करेंगे, तो ये शहर के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। अमूमन यही प्राइस यहां पर है। देखिए, पिछले दिन की तुलना में सोने ने भी करीब 500 रुपए की बढ़त दिखाई है। कई शहरों में, खासकर जयपुर में शुद्ध चांदी 1,85,300 और सोना जो है 1,29,500 पर बंद हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इतनी तेजी आखिर क्यों दिखाई दे रही है। देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह रुपए की कमजोरी है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगभग 90 रुपए प्रति डॉलर के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है, जिससे सोने और चांदी का जो आयात है वो महंगा हो गया है। भारत सोने का दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, इसलिए जैसे ही रुपया गिरता है, सोने चांदी की घरेलू कीमतें बहुत तेजी के साथ ऊपर जाती हैं और इसके साथ ही कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, जो रुपये पर और ज्यादा दबाव डाल रही है। वैश्विक स्तर पर आप समझिए कि जो स्थिति है वो इन कीमती धातुओं के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती हैं और दे भी रही हैं। दुनिया भर में ब्याज दरें, आर्थिक चुनौतियां, जियोपॉलिटिकल तनाव को लेकर अनिश्चितता अभी भी बरकरार है और इसका सीधा असर ये होता है कि जो निवेशक है वो सुरक्षित विकल्प यहां पर ढूंढता है और जब सुरक्षित विकल्प का जिक्र आता है तो जाहिर सी बात है, सोना पहले नंबर पर आता है, चांदी इसके बाद आता है, या फिर दोनों की तरफ जो निवेशक है वो लौट आते हैं। और यही होता है क्योंकि ये सेफ हेवन डिमांड भारत सहित दुनिया भर के बाजारों में कीमतें बढ़ाने वाली प्रमुख ताकत है। और इसके साथ साथ चांदी की कीमतें बढ़ने का एक बेहद खास कारण आपको बता देते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी सिर्फ गहने या सिक्कों तक अब सीमित नहीं रह गई है, जैसा बरसों पहले होता था। या तो चांदी के गहने ले लेते थे, कोई पायल खरीद लेता था, कोई हाथ का कड़ा खरीद लेता था, कोई झुमके खरीद लेता था, या फिर किसी धार्मिक माहौल में ही चांदी की खरीदारी होती थी या सिक्के की खरीदारी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल, मशीनरी, सोलर पैनल और ईवी बैटरियों जैसे क्षेत्रों में बहुत तेजी से, बहुत बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल हो रहा है। हर साल का जिक्र करें तो चांदी का इंडस्ट्रियल उपयोग इतना ज्यादा बढ़ रहा है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था और इस साल की जो मांग है वो तो पहले से भी कहीं ज्यादा तेज हो गई है। और यही वजह है कि सिल्वर यानी कि चांदी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब पहुंच गई, अब तो 2 लाख से पार कर गई है। और दूसरी तरफ दिसंबर
2025 यानी कि आखिरी महीना है इस साल का, शादियों का सीज़न है, त्योहारों की ख़रीदारी भी हमने खूब देखी, पारिवारिक आयोजन भी इस महीने खूब ज़्यादा होते हैं, तो जो डिमांड है ज्वेलरी की वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे आमतौर पर त्यौहार जब ख़त्म हो जाते हैं तो मांग थोड़ी धीमी पड़ती है, लेकिन इस बार बाजार का रवैया बिल्कुल अलग है। मांग स्थिर बनी हुई है और कीमतें जो हैं लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आईबीजेए भी शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाश के दिनों में रेट जारी नहीं करता है, इसलिए लोग एसएमएस सेवा के जरिए मिस्ड कॉल देते हैं और फिर जानकारी हासिल भी कर रहे हैं। ये भी हो रहा है और बड़े स्तर पर हो रहा है। अब उन्हें पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब होता है। अब आप कहेंगे कि अगर आपको यहाँ पर रेट जानना है जो कि रविवार, शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाश के दिनों में नहीं होता है, तो क्या किया जा सकता है? तो फिर 8955664433 यानी कि 8955664433 पर आप मिस्ड कॉल दीजिए और दाम जान लीजिए। लोग ऐसा कर रहे हैं। अब बात ये भी करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा माहौल पूरी तरह से गोल्ड सिल्वर के पक्ष में है, सोने चांदी के पक्ष में है। और एक प्रमुख कमोडिटी एक्सपर्ट के शब्दों में तो दिसंबर में जो तेजी दिखाई दे रही है ना, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म डिमांड का असर नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अनिश्चितताओं, मुद्रा बाजार की हलचल और निवेशकों की सुरक्षित विकल्प की मानसिकता का संयुक्त नतीजा है। अगर डॉलर और रुपया इसी तरह रहे तो आने वाले महीने में सोने और चांदी के भाव में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि किसी भी समय इंटरनेशनल मार्केट में नरमी आती है तो भारत में भी दाम कुछ हद तक ठंडे पड़ सकते हैं। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फेडरल रिजर्व के जरिए ब्याज दरों में किसी भी संभावित कटौती का संकेत आने पर सोने चांदी के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ब्याज दरें गिरने का मतलब होता है कि निवेशक पैसा फिर सोने जैसी संपत्तियों में डालते हैं। अब देखिए, ये साल यानी जो अब आने वाला है, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, 2026 की शुरुआत तक कीमतों को एक उच्च दायरे में बनाए रख सकता है। और यंग इन्वेस्टर्स तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं। आज के युवा निवेशक 1 साल, 2 साल या 5 साल की समय सीमा देखकर निवेश करते हैं। और सोना चांदी हमेशा से भारतीय परिवारों में सबसे भरोसेमंद एसेट रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये वक्त लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि कीमती धातुएं हमेशा आपके मुसीबत के वक्त में काम आती है, आपको सुरक्षा देती है, आपको महफूज रखती है, जैसा भी वातावरण आसपास किसी भी साल में क्यों ना हो। लेकिन अगर आप शादी त्योहार के लिए ये खरीद रहे हैं तो शहर के रेट्स रोज़ाना चेक करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दाम हर दिन बदल रहे हैं और छोटी से छोटी मूवमेंट यानी कि 2000 से 3000 रुपए तक का ये अंतर यहाँ पर बना रही है। आज के दिन दिल्ली में 24 कैरेट सोना 13,091 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई और कोलकाता में ये लगभग 13,076 पर मिल रहा है। चेन्नई में कीमतें थोड़ी ज्यादा है, यहाँ 24 कैरेट सोना 13,147 और 22 कैरेट 12,051 रुपए प्रति ग्राम दर्ज है। राज्यों के बीच ये अंतर टैक्स स्ट्रक्चर और डिमांड के अंतर की वजह बनता है। चांदी की बात करें तो देश भर में 999 शुद्धता वाली चांदी 2,011 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि चेन्नई में ये कीमत 2,091 रुपए के आसपास मिल रही है। ये फर्क मांग और लॉजिस्टिक कॉस्ट यहां पर तय करते हैं, जैसे हमने आपको शुरुआत में बता दिया था। कुल मिलाकर आप ये मानिए कि सोना और चांदी दोनों अपने ऊपरी स्तर के बेहद करीब है और दिसंबर 2025 की ये तेजी फिलहाल तो थमती नजर नहीं आ रही है। वैश्विक संकेत, रुपए में कमजोरी और इंडस्ट्रियल डिमांड, ये तीनों फैक्टर्स इन धातुओं को बहुत मजबूती दे रहे हैं और आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि क्या सोना चांदी एक नए रिकॉर्ड को बनाते हुए नजर आएंगे या फिर बाजार कुछ ठंडा होकर वापस बैलेंस नजर आएगा। तो दिसंबर 2025 का ये दौर सोने और चांदी दोनों के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहा है और आज की तेजी ने साफ कर दिया कि ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितताओं, रुपए की कमजोरी और तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड ने कीमती धातुओं को फिर से सुर्खियों में ला दिया। खास बात यह है कि इस बार ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है, बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ है। डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें, ब्याज दरों के संकेत और दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज इन धातुओं को लगातार ऊपर की तरफ बढ़ा रही है। इन्वेस्टर्स की स्थिति बहुत दिलचस्प है। एक तरफ दाम रिकॉर्ड छू रहे हैं तो दूसरी तरफ मार्केट एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हल्की गिरावट आए तो खरीदारी का मौका बन सकता है। और वहीं जिन लोगों की शादी है या शादी त्योहार है तो खरीदारी तय है, उनके लिए रोजाना रेट्स चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे बड़े चढ़ाव उनके बजट को प्रभावित करते हैं।
अभी के हालात तो ये बताते हैं कि अगर आने वाले हफ्ते में रुपए की कमजोरी जारी रही थी या फिर फेड बाजार ब्याज दरों में नरमी का संकेत मिला तो सोने चांदी में और नई ऊंचाइयां जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन बाजार कब पलट जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए समझदारी इसी में है कि खरीदारी सोच समझकर और सही समय देखकर की जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। कल के बाजार में क्या हलचल होने वाली है, किस तरफ ये दाम दिशा की तरफ बढ़ेंगे, इसका पूरा अपडेट इसी तरह से रोजाना आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।